राधे राधे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कान्हा जी के लिए सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। ये मैंने 0, 1 और 2 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। आपको इस तरीके से इसे पिनाना है, इसको बैक ओपन रखना है और ये फ्रंट ओपन रहेगा, मतलब इसको फ्रंट में पिनाना है। और अगर आपके कान्हा जी की चोली आपको बनाते आती है तो आप पहले आपके कान्हा जी के अकॉर्डिंग चोली बनाइए, उसके बाद इसी अकॉर्डिंग घेरा बनाइए, तो आपके इसी तरीके से घेरा बन के रेडी हो जाएगा। तो आप इसे सभी साइज में बना सकते हैं, बस आपको चोली आपके कान्हा जी के अकॉर्डिंग बनानी है, बाकी घेरा आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने ये इस कलर का ऊन लिया है और 2.5 mm का क्रोशिया हो लिया है। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से लूप बनाना है और अब हम चेन बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चेन बनाई। 10 चेन बनाने के बाद हमें देखिए हमारी 10 चेन हो गई। एक चेन हमारे हुक में है, एक चेन स्किप करेंगे और अब हमें देखिए एक चेन स्किप करी और नेक्स्ट चेन में अपना क्रोशिया हुक डालेंगे। डाला, निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, तो हमारा डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट चेन में डाला, निकाला, ये एक बार डबल क्रोशिया। अब हमें सारी चेनों में 2-2 बार करना है। तो मैंने जो पिछली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बुना था, उसी चेन में हम सेम एक और बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो ये देखिए जहाँ पे मैंने पहला डबल क्रोशिया बनाया है वहीं पे मैंने डाला है और इस तरीके से निकाल के ये डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए एक ही चेन में। फिर नेक्स्ट चेन में डाला, ये एक डबल क्रोशिया, सेम चेन में डाल के ये 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में डाला, फिर ये एक डबल क्रोशिया, सेम चेन में डाल के ये 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से मैं सारी चेनों में 2-2 बार डबल क्रोशिया करके इसको कंप्लीट करूँगी। ये देखिए मैंने सारी चेनों में 2-2 बार डबल क्रोशिया बुन लिया। इस तरीके से हमारे पास 19 डबल क्रोशिया हैं। तो ये देखिए 19 डबल क्रोशिया है। फिर इसके बाद हम इस तरीके से लूप को टर्न करेंगे, वापस से 2 चेन लेंगे, ये एक और ये 2 चेन ली। फिर अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी फर्स्ट चेन है इसी में हम डबल क्रोशिया करेंगे। में डाला, फिर डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डाला डबल क्रोशिया। ये देखिए स्टार्टिंग में मैंने 4 डबल क्रोशिया बुने हैं। फिर अब हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, चौथी चेन में अपना क्रोशिया हुक डालेंगे और डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, 5 डबल क्रोशिया बुने। फिर वापस से 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, चौथी चेन में क्रोशिया हुक डाल के फिर से वापस से डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये 1 2 3 डबल क्रोशिया और ये लास्ट में हमने जो 2 चेन छोड़ी थी उसमें भी हम इस तरीके से डाल के डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। तो इस तरीके से हमारी चोली बन गई है। ये देखिए ये देखिए इस तरीके से ये हमारी छोटी सी चोली बनी है। ये देखिए यहाँ तक हो गया है। अब हम वापस से अपने लूप को टर्न करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, एक और ये 2 चेन बनाई। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से डाल के हाफ डबल क्रोशिया बुनना है। ये 3 फंदे हैं, तीनों फंदों को एक साथ बुन देंगे तो हमारा हाफ डबल क्रोशिया आएगा। फिर नेक्स्ट चेन में डाला, इसी तरीके से
हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डाला। तो अब हमें सारी चेनों में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो इसको इस तरीके से करके मैं कंप्लीट करूँगी हाफ डबल क्रोशिया करके। ये देखिए यहाँ तक हो गया है। फिर वापस से अब हम 2 चेन लेंगे, एक और ये दो चेन ली और सारी चेनों में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये 2 की चेन भी हमारा एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में डाला, ये एक डबल क्रोशिया, सेम जगह डाल के ये 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में डाला, ये एक डबल क्रोशिया, सेम जगह डाल के ये 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में डाला, ये एक डबल क्रोशिया और सेम जगह डाल के ये 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से मैं सारी चेनों में 2 बार डबल क्रोशिया करके इसको कंप्लीट करूँगी। ये देखिए यहाँ तक हो गया है। मैंने सारी चेनों में 2 बार डबल क्रोशिया बुन लिया है। फिर वापस से अब हम 1 2 और ये 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद अब हमें क्या करना है, ये एक चेन में डबल क्रोशिया बनाया। फिर अब हमें क्या करना है, ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसमें इस तरीके से डबल क्रोशिया में फ्रंट पोस्ट उठाना है। इस तरीके से उठाया, डबल क्रोशिया बुना, फिर इसके बाद नेक्स्ट चेन में डाला, फिर डबल क्रोशिया बना। फिर इसी तरीके से अब ये नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया को, ये देखिए हमारा डबल क्रोशिया है, इसके नीचे से निकालेंगे और ये एक डबल क्रोशिया लूँगी। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया। फिर अब हमें इसके नीचे से निकाल के डबल क्रोशिया बुन देना है। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर वापस से फ्रंट पोस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर वापस से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में फ्रंट पोस्ट, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करते इसको कंप्लीट करूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ तक इसको एक राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम वापस से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद ये जहाँ पे हमने 3 चेन ली उसी वाली चेन में हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमारा डबल क्रोशिया बन गया है। इसके बाद देखिए इस तरीके से हमें ये उभरा हुआ पार्ट मिलेगा। आप इस तरीके से हाथ लगाओगे तो आपको इस तरीके से उभरा हुआ पार्ट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से उठाना है और इस तरीके से नीचे से निकालेंगे और डबल क्रोशिया बन देंगे। फिर ये देखिए इस तरीके से लूप लिया। फिर इसके बाद इस वाली चेन में डाला और डबल क्रोशिया किया। यहाँ पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, ये एक बार और सेम जगह डाल के ये 2 बार। फिर वापस इस तरीके से उनको हुक में लेंगे और इस तरीके से देखिए उभरा हुआ पार्ट आया हमारा। तो उभरे हुए पार्ट से इस तरीके से नीचे साइड से हमें निकालना है, फ्रंट पोस्ट करना है और ये देखिए इस तरीके से हो गया। फिर हमें नेक्स्ट चेन में डालना है। फिर वापस से ये एक बार डबल क्रोशिया, फिर सेम जगह डाल के ये 2 बार डबल क्रोशिया। अगर आप ये ड्रेस बनाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा उभरा हुआ पार्ट कहाँ पे है। तो आपको इजीली सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर देखिए इस तरीके से आया, फिर ये हमारा उभरा हुआ पार्ट आया। फिर 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे। फिर ये एक बार डबल क्रोशिया, सेम जगह डाल के ये 2 बार डबल क्रोशिया। फिर वापस से ये हमारा उभरा हुआ पार्ट आया। फिर वापस से इसको निकालेंगे
और डबल क्रोशिया बुन देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे ये एक बार और सेम जगह डाल के ये 2 बार। फिर नेक्स्ट वाले में सेम इसी तरीके से ये हमारा उभरा हुआ पार्ट आ गया है, तो वापस से डबल क्रोशिया बुनेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से ये देखिए ये हमारा इस तरीके से बनता चल जाएगा। मैं लाइट थोड़ा कम करती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी उभरा हुआ पार्ट बनते चले जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से पूरा कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इस वाले राउंड को कंप्लीट कर लिया है। फिर वापस से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ली। फिर अब हमें देखिए इस तरीके से इसी चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया, फिर ये 2 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारे फ्रंट में 3 डबल क्रोशिया है। फिर वापस से इस तरीके से फ्रंट पोस्ट करेंगे, ये डबल क्रोशिया बना। फिर हमें मिलेंगे ये 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। 2 चेन मिली, तो 2 चेन में हमें एक चेन में तो एक ही बार किया, दूसरी चेन में अब हमें 2 बार करना है। तो एक चेन में मैंने दूसरी चेन में 1 बार कर दिया, ये 2 बार। फिर वापस से ये हमारा फ्रंट पोस्ट उठाएंगे और डबल क्रोशिया। फिर वापस से हमें 2 चेन मिलेगी, ये 1 डबल क्रोशिया। फिर दूसरी चेन में डालेंगे तो हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। हर सेकेंड चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है फ्रंट पोस्ट उठाने के बाद। ये देखिए फिर वापस से फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, ये किया। फिर नेक्स्ट चेन में डाली, ये 1 बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में वापस से 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए 2 बार बुना। फिर वापस से फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बुना। इसी तरीके से मैं इसको कंप्लीट करूँगी। ये देखिए मैं यहाँ तक आ गई हूँ, लास्ट तक। ये देखिए एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। फिर वापस से फ्रंट पोस्ट उठाया, फिर वापस से डबल क्रोशिया करेंगे। ये एक चेन में 1 बार और नेक्स्ट चेन में 2 बार, 1 बार सेम जगह डाल के ये 2 बार, और इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर देखिए इस तरीके से ये हमारी ड्रेस बन गई। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। आप चाहे तो बस इतना भी रख सकते हैं, पर मैं इसमें बॉर्डर बना रही हूँ, उससे हमारा ड्रेस और भी अच्छा लगेगा। 2 कलर कॉम्बिनेशन से इस तरीके से मैंने पहले लूप बनाया, इसको उनको डाला, चेन में निकाल लिया, एक चेन बनाए। फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डाली, इस वाले उनको भी हम साथ लेते चलेंगे, ये सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में डाला सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डाला सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डाला सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से पूरे राउंड में हम सिंगल क्रोशिया करके इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैं लास्ट तक सिंगल क्रोशिया करते हुए आ गई हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है बॉर्डर बनने के बाद। और लास्ट में हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट करके एक चेन लेके यहाँ से उनको कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा घेरा बन गया। तो ये आप इस ड्रेस को इस तरीके से इसको फ्रंट में लीजिएगा और इसको बैक में लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारे कान्हा जी के पहले हाथ डालेगा और इसके बाद इस तरीके से, तो ये ड्रेस इजीली आ जाएगी। ये 0 और 1 नंबर और 2 नंबर कान्हा जी को भी आ जाएगी। और आप चाहे तो इसमें डोरी या पीछे चिटचेट लगा सकते हैं, तो कान्हा जी को इजीली ये ड्रेस आ जाएगी। तो ये देखिए हमारी ड्रेस बनके रेडी हो गई।